सुशांत सिंह राजपूत के निधन के बाद आज जेल में दूसरा दिन गुजार रही हैं रिया चक्रवर्ती। और बाइकुला जेल में जब उन्हें शिफ्ट किया गया, रिया की तरफ से स्टेटमेंट आया कि किसी भी सीबीआई की एजेंसी ने उन्हें प्रेशराइज नहीं किया, ये बताने के लिए कि 80% बॉलीवुड स्टार्स जो हैं, जी हाँ, बॉलीवुड के सेलिब्रिटीज जो हैं, बड़े बड़े सितारे जो हैं, नशे के लत में धुत रहते हैं और सभी इस धंधे में शामिल हैं। रिया चक्रवर्ती ने खुद स्वीकार किया और मेडिकल एग्जामिनेशन हुए, जिसके बाद कई बार नशा कर चुकी हैं रिया, ये कबूल किया। उन्होंने सुशांत के लिए नशे का इंतजाम किया था, नशीली पदार्थ का इलीगल तरीके से यानी कि गैर कानूनी तरीके से एनसीबी के एक्ट के खिलाफ जाकर ये बात उन्होंने स्वीकार की। व्हाट्सएप चैट में एक एक बात जो सामने आई, उनकी शौविक और सैमुअल मिरांडा से लेकर सुशांत को नशा देने की बात तक की सब सच बात थी। और ये भी साइकियाट्रिस्ट ने जो कहा था कि जिस भी व्यक्ति का इलाज चल रहा हो, मेंटली जो बाइपोलर डिसऑर्डर जैसी बीमारी से जूझ रहा हो, जिससे रात में नींद ना आती हो, उसे अगर दवाइयों के साथ साथ नशे की दवाइयां भी दी जा रही है तो उनकी जिंदगी के लिए खतरा बन सकता है। फिर भी रिया ने ये सब किया है, तो रिया कहीं ना कहीं लोगों की नफरत का शिकार इसलिए ही हो रही है। ऐसे में सुशांत की एक्स गर्लफ्रेंड अंकिता लोखंडे ने फाइनली हर बात का जवाब देने का मौका ढूंढ लिया है। रिया जब गिरफ्तार हो चुकी है, जब उन्हें 22 सितंबर की तारीख तक जेल के कारागृह में भेजा जा चुका है, तो उन्हें लेकर अंकिता लोखंडे ने खुले खत में उनके हर एक जुल्म को लेकर चिट्ठे खोले और उनकी क्या दशा की है इस खुले किताब में अंकिता ने, सुनिए जरा। उन्होंने कहा, Would anyone who claims to have loved someone so deeply allow the other person to consume drugs? अंकिता ने कहा, हो सकता है रिया चक्रवर्ती वो खुद एंजॉय करती हो नशीली पदार्थ का सेवन करना, तभी तो उन्होंने इस स्थिति में सुशांत की मदद करना सही नहीं समझा। क्या आप अपने पार्टनर को डिप्रेस्ड देखने के बावजूद नशे का सेवन कराएंगे? क्या ये उसकी मदद करेगा? ये कहां से प्यार हो सकता है? रिया के प्यार के खिलाफ अंकिता ने खुलकर ये बात कही। जी हाँ, सुशांत सिंह राजपूत को लेकर रिया चक्रवर्ती ने ये भी कहा, रिया चक्रवर्ती ने कहा था कि वो सारी बातें जानती थी। अब यहाँ हम आपको बताना चाहेंगे सुशांत को लेकर, रिया चक्रवर्ती को लेकर अंकिता ने हर बात जो कही है वो खुलकर अपने ओपिनियन देती नजर आई है। सुशांत के सपोर्ट में रिया के बिल्कुल खिलाफ उनकी क्या दशा कर बैठी है, अपने शब्दों से जरा सुनिए आप। इस रिपोर्ट में लेटर जो आया है सामने, उन्होंने शुरुआत की ये कहकर कि मैं फिर से ये क्लियर करना चाहती हूँ और आप सभी की उलझनों को खत्म करना चाहती हूँ, क्योंकि क्यों और किस कारण से मैं बार बार मीडिया के सामने बात रख रही हूँ और ये कह रही हूँ कि हो सकता है सुशांत ने अपनी जिंदगी के लिए ये कदम खुद उठाया होता, हो सकता है कि किसी और की साजिश ना होती है, लेकिन मैंने कभी ऐसा नहीं कहा कि कोई और शख्स इस पर रिस्पॉन्सिबल नहीं है। अंकिता लोखंडे ने कहा कि मेरे एक्स लवर सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, मैंने इसी के लिए हमेशा इनकरेज किया है हर किसी को, और एक ऐसे परिवार का साथ दिया है जो बहुत होनहार तरीके से सुशांत के लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। सच्चाई को सामने लाने के लिए, सीबीआई एजेंसी की मदद करने के लिए जितनी भी बातें वो जानती थी। उन्होंने कहा, एक महाराष्ट्रियन होने के नाते और एक भारतीय नारी होने के नाते मुझे पूरा भरोसा है महाराष्ट्र सरकार और महाराष्ट्र पुलिस के अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट के इंस्ट्रूमेंटलिटीज पर, यानी कि जिस तरह से वो डील कर रहे हैं इस केस से। और अगर बात की जाए जिस तरह से रिया ने उन पर इल्जाम लगाए, सौतन, विधवा, ये जो इस्तेमाल किए उन्होंने शब्द पब्लिक के नॉलेज में, जानकारी में, मैं बताना चाहूंगी कि मैंने इस पर रिस्पॉन्ड नहीं किया। सिर्फ और सिर्फ सुशांत सिंह राजपूत को लेकर मैंने बात की, उनकी मेंटल हेल्थ जो साल 2016 तक थी उसके बारे में बात की, क्योंकि मैं उनके साथ 6 साल रही हूं और ये बात सच है। अंकिता ने कहा कि अगर बात रिया चक्रवर्ती की जाए तो मैं उन सभी नफरत करने वालों के बारे में कहना चाहूंगी कि आप एक बार सोचिए जरा कि आपने जाना होगा कि आपका कोई दोस्त बहुत बुरी स्थिति से गुजर रहा है और उसकी जिंदगी में रिलेशनशिप हो और आप सभी बहुत खुश होंगे। आपको अब पता चला होगा कि आप सभी, काश मैं आप सभी को बता सकती कि आज सच्चाई बोलने का वक्त हो चला है। एक सजेशन देना चाहूंगी
एक सपोर्ट आप भले ना करें SSR को, लेकिन जिस तरह के शब्द किए जा रहे हैं यूज, ये बहुत गलत है कि नशे का वो आदी था। वो अच्छी तरह जानती थी रिया कि उनका मेंटल स्थिति बहुत बुरा है और वो दिमागी स्थिति उनकी सही नहीं है। ये बात उन्होंने खुद स्वीकारी कि वो डिप्रेशन में थे। अगर ये बात उन्होंने सच में कही और अगर ऐसा सच में था तो क्यों उन्होंने एक डिप्रेस्ड पर्सन को, एक डिप्रेस्ड आदमी को, अवसाद से गुजरने वाले शख्स को, अपने ही लवर को नशे का सेवन करने दिया? ये कैसे मदद करता? उसकी बुरी हालत का जिम्मेदार कैसे नहीं वो है? और कैसे नहीं बुरी हालत और बिगड़ती? कौन से लेवल पर जा सकती थी कंडीशन? आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। और सुशांत सिंह राजपूत के एक्शंस कैसे होते और वो इतनी करीब थी उनके उस वक्त। दूसरी तरफ देखा जाए तो कोऑर्डिनेट कर रही थी वो हर डॉक्टर के साथ बेटरमेंट के लिए, उनकी सेहत के लिए, और रिक्वेस्ट कर रही थी सुशांत सिंह राजपूत से कि वो कंज्यूम ना करे। फिर वो क्यों कोऑर्डिनेट कर रही थी उन सभी नशीली पदार्थ का बिजनेस करने वाले लोगों से, उन्हें भी इंतजाम करने के लिए, उनके लिए नशे का सेवन कराने के लिए? क्या कोई ऐसा कर सकता है? क्या अपने ही प्यार करने वाले को ये कह सकता है कोई कि वो बहुत बुरे कंडीशन में था और नशे का आदी था, जब वो खुद देता हो उसे नशा? क्या आप ऐसा करेंगे? मुझे नहीं लगता कोई ऐसा कर सकता था जो रिया ने किया है। कोई कैसे इतना कर सकता है? इतना ज्यादा लापरवाह और इतना बेपरवाह कोई कैसे हो सकता है अपने प्यार के साथ? नामुमकिन है। अपने परिवार को उन्होंने इन्फॉर्म किया, उनके परिवार वालों को उन्होंने इन्फॉर्म किया होता, ट्रीटमेंट के बारे में बताया होता और उनके नशे के आदी होने के बारे में बताया होता। मुझे पूरा भरोसा है अगर ऐसा होता तो शायद इस कंडीशन से आज हम नहीं गुजरते। लेकिन ये कर्मा है जिसकी वजह से आज वो जेल में भुगत रही हैं। पर खाए या ना खाए, जवाबों का थप्पड़ अंकिता लोखंडा ने कहीं न कहीं सुशांत सिंह राजपूत के लिए, रिया चक्रवर्ती के लिए कहीं ना कहीं जड़ दिया है अपने हर एक जवाब से। ये बात तो सच है कि अंकिता लोखंडे काफी नाराज नजर आई हैं। ये बात सच है कि अंकिता वाकई में बहुत गुस्से में नजर आई हैं। ये बात सच है कि अंकिता इस बात को मानती है कि रिया की लापरवाही थी और यही बात साइकेट्रिस्ट ने भी कही है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से तृप्ति की रिपोर्ट के साथ आपसे यही विदा लेंगे और आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट के जरिए राय जरूर जानना चाहेंगे। अंकिता ने जो ये कहा है इस पर आप क्या राय देना चाहेंगे? कमेंट करके हमें बताएं।